हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे अपना मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जानते रहिएगा, ये हमारा फिफ्थ, जानते रहिएगा, रीजनिंग का ये फिफ्थ हमारा मॉडल पेपर है। इससे पहले हम ऑलरेडी जो फोर्थ मॉडल पेपर को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए निर्देश क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक दी गई निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। अब इसमें क्या श्रृंखला को पूर्ण करना है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया गया है कि 7714, 7916 और 8109। उसके बाद आगे आगे है क्वेश्चन मार्क कि आगे आने वाली संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए इसको करना कैसे है, इसमें किया क्या गया है कि सबसे पहले क्या किया, हम ये देखेंगे कि पहले जो दो ग्रुप हैं, उन दो ग्रुप के बीच में हम देखेंगे कितने की गैपिंग है। तो देखिए पहला क्या है, जैसे पहले देखिए 7714 और देखिए दूसरे नंबर पे है 7916। तो इन दोनों में आप देखेंगे बड़ी संख्या कौन है और छोटी कौन सा है। तो आप देखेंगे सेकंड नंबर क्या है, बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो इसका मतलब कि 7916 को ऊपर कर देंगे और 7714 को नीचे कर देंगे। अब जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि दोनों के बीच में कितनी संख्याओं की गैपिंग है। तो जब इसमें आप घटाएंगे तो आ जाएगा 202। तो इनके बीच में कितनी की गैपिंग है, 202 की गैपिंग है। इसका मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं, अगर 7714 में अगर आप 202 को ऐड कर देंगे तब हमारी संख्या निकल कितनी आएगी, 7916। इसका मतलब सेम फॉर्मूला हमें आगे वाली भी जो भी अंक दिए हैं उसमें लगाना है। हमें करना क्या है, हमारे पास है 8109। 8109 में हमें करना क्या है, 202 को ऐड कर देंगे। जब 8109 में 202 को ऐड कर देंगे तब हमारे पास संख्या निकल के आएगी 8311। तो 8311 देखिए ऑप्शन में कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ गया। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जानते रहिए कि यही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले दोनों में देखना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दोनों के बीच में जो गैपिंग होगी सेम वही जितने गैपिंग है थर्ड वाले में ही उतना ऐड कर देंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन सेम उसी तरह दिया गया है। देखिएगा पहला क्या है, देखिए आया है 22460, फिर आया है 3570 और उसके बाद आया है 4680। उसके बाद क्वेश्चन मार्क किया गया। अब सेम प्रक्रिया इसमें भी हम करेंगे क्या, पहले दो का ग्रुप बनाएंगे। तो दो का ग्रुप जैसे ये देखिए अंडरलाइन हो गया है। अब इन दोनों में देखिए बड़ी कौन सी संख्या है, छोटी कौन सी है। तो देखिए सेकंड वाली बड़ी है और पहली वाली क्या है, छोटी है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को जो घटाएंगे, जब घटाएंगे तो आपके पास निकल के आएगा 1110, मतलब 1110 निकल के आएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में कितने की गैपिंग है, 1110 की। इसका मतलब कि अगर हम 2460 में 1110 को हम ऐड कर देंगे तब हमारे पास आएगा 3570। सेकंड वाली संख्या निकल के आ जाएगी। इसका मतलब कि दोनों के बीच में कितने की गैपिंग है, 1110 की। तो अब यही एग्जैक्ट हमें करना है कि जो थर्ड जो नंबर हमारे पास है 4680, जब 4680 में आप 1110 को ऐड कर देंगे तब हमारे पास जो नई संख्या निकल के आएगी वो आएगी 5790। तो जो 5790 होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन आया है सेम उसी पैटर्न पे, ये भी बेस्ड है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, देखिए आया है 4570, सेकेंड अंक आया है देखिए 4874 और फिर आया है 5220 और आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आगे आने वाला अंक कौन सा होगा, तो सेम वही प्रक्रिया करना है। पहले दो का हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। देखिए ग्रुप देखेंगे और उन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो देखिए सेकंड वाला बड़ा हो गया और फर्स्ट वाला क्या है, छोटा है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को जब घटाएंगे आप यहाँ पे तो निकल के आएगा 304, मतलब 304 ये निकल के आएगा। इसका मतलब कि पहली संख्या में, मतलब जो है 4570 में 304 को ऐड कर दिया गया है, तब हमारे पास संख्या क्या निकल के आई, 4874। तो हमारा ये सेकंड वाली संख्या निकल गई। इसका मतलब सेम यही प्रक्रिया दूसरे में भी करना है। तो हमारे पास क्या है 5220, जब 5220 में 304 मतलब 304 को जब ऐड कर देंगे तब हमारे पास फिर से एक नई संख्या आ जाएगी 5524, मतलब 5524। तो हम देखेंगे 5524 कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन में देखेंगे 5524, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो हम ए नंबर को यहाँ क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक देखिए निर्देश क्या दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तोता, पिंजड़ा, उसके बाद आदि के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या आना है ऑप्शन। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें तोता के सामने पिंजड़ा दिया है। तो इसका मतलब कि यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है हमें ये देखना है कि तोता, यहाँ पिंजड़ा और तोता में क्या संबंध है। तो तोता की, अब ये कह सकते हैं तोते की स्वतंत्रता कहाँ खत्म हो जाती है, कहाँ पर वो कैद हो जाता है। तो पिंजड़े में कैद
कैद हो जाता है और वहाँ जाकर उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। उसी तरह अगर ये कहें कि आदमी कहाँ कैद हो जाता है, कहाँ उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, तो आदमी कैद कहाँ होता है, जेल में कैद होता है। इसलिए आदमी के सामने हमारा जो ऑप्शन होगा बी नंबर, जिसमें जेल आया है, बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सक और आगे देखिए है औषधि, उसी तरह देखिए शिक्षक और शिक्षक के आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो देखिए चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, और डॉक्टर क्या देते हैं, औषधि मतलब दवा देते हैं। तो जो चिकित्सक हैं जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सक औषधि देते हैं, मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो दवा देते हैं। उसी तरह शिक्षक का काम क्या होता है, तो शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, और शिक्षा किसके माध्यम से देते हैं, अपने लेक्चर के माध्यम से। तो यहाँ लेक्चर देखिए ऑप्शन नंबर डी में आया। अगर यहाँ शिक्षा आया होता तो हम शिक्षा को भी क्लिक कर देते, शिक्षा नहीं आया, लेक्चर है, और लेक्चर के माध्यम से ही चूंकि वो शिक्षा देते हैं, इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आया है अच्छा, और अच्छा के सामने देखिए बुरा दिया है, उसके बाद छत, और छत के आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अच्छा और बुरा अगर दोनों देखें तो एक एक दूसरे क्या है, अपोजिट वर्ड हैं, मतलब हमारी ये विलोम शब्द हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिएगा ये अच्छा के सामने बुरा आ गया, हमें अपोजिट वर्ड बोलना है। तो इसका मतलब छत का मतलब होता है ऊपर, और छत के नीचे क्या होती है, फर्श होती है। छत का हमें जो कि उल्ट अच्छा का बुरा अपोजिट होता है, तो अपोजिट वर्ड ही हमें चूंकि सर्च करना है। तो छत हो गया ऊपर, और छत के जो अपोजिट होता है नीचे, वो क्या होता है, फर्श होता है। इसलिए हमारा जो फर्श ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें फर्श, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। सेवन नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा निर्देश पहले क्या दिया है कि प्रश्न संख्या 7 से 9 में एक संख्या क्रम दिया गया है, विकल्पों में से ऐसी संख्या बताइए जो उक्त क्रम में छूटी हुई संख्या की जगह लेगी। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर पे 3 आया है, 6 आया है, 18 आया है, और 72 आया है, और आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, जैसे 7 नंबर पर देखिएगा, करें क्या, पहले इसको हम सीरियल से लिख लेंगे। जैसे हो गया आपका 3, 6, 18 और 72 हो गया, इसको सीरियल बाय लिख लेंगे। इसके बाद देखिए किया क्या गया है, 3 में 2 से गुणा किया गया है तो 6 हो गया। फिर उसके बाद 6 में 3 से गुणा किया गया है तो 18 हो गया। फिर 18 में 4 से गुणा किया गया तो 72 हो गया। उसी तरह अब 72 में जब 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360। तो 360 देखिए ऑप्शन में कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक संख्याओं में गुणा कर करके आगे बढ़ाया गया है, पहले में 2 से, फिर दूसरे में 3 से, तीसरे में 4 से, और फिर चौथे में 5 से। तो ये हमारा क्या है, सीक्वेंस बन रहा है, जानते रहिएगा। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए 5 आया है, 8 आया है, 14 आया है, 26 आया है, 50 आया है, 98 आया है, और आगे क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब इसमें किया क्या गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 अगर 5 की बात करें, 5 में 3 को ऐड कर दिया गया, मतलब 5 में 3 को जोड़ा गया तो हो गया 8, मतलब 2 के बीच की संख्या समझ में आ रही। 5 के बाद 8 कैसे आया कि 5 में 3 को जोड़ दिया गया तो 8 आ गया। अब 8 में ऐसा क्या किया गया कि आगे 14 हो गया। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 8 में 6 को जोड़ा गया तो हो गया 14, मतलब कि जितना पहले में जोड़ा गया था आगे आने वाली संख्या में जस्ट उसके डबल जोड़ना है। जैसे पहले में 3 जोड़ा गया था तो उसके 3 के बाद जब हमने 8 मारा आ गया तो 8 में 3 के बाद आए, अब क्या करेंगे हम 6 को जोड़ेंगे, जब 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। अब हमारे पास संख्या क्या है, 14, मतलब 14 है। अब 14 में ऐसा क्या किया गया कि 26 हो गया। तो अगर ध्यान से देंगे तो 14 में 12 को जोड़ा गया, मतलब 14 में 12 को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, 26 हो गया। इसका मतलब कि देखिए पहले में 3 जोड़ा गया, दूसरे में 6 जोड़ा गया, अब तीसरे में 6 का जस्ट डबल कर दिया गया तो 12 को जोड़ दिया गया तो हो गया 26। अब हमारे पास क्या है, 26 है। अब 26 में ऐसा क्या कर दिया गया कि 50 हो गया, तो 26 में ध्यान से अगर आप देखें तो 24 को जोड़ा गया, मतलब पहले में 12 को जोड़ा गया था, अब 12 का फिर से जस्ट अब क्या हो गया, डबल हो गया, 24 हो गया। जब 24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हमारे पास 50 संख्या है। अब 50 में ऐसा क्या किया गया कि 98 हो गया, तो 24 पहले में जोड़ा गया था इससे पहले वाले में, अब कितना जोड़ना है, 24 के जस्ट डबल, तो 24 का जस्ट डबल कर देंगे तो 48 हो जाएगा। जब 50 में 48 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 98। तो अब इसी सीक्वेंस में चलना है। अब हमारे पास क्या है, संख्या 98 है, मतलब 98 है। अब हम इसमें कितना जोड़ें कि हमारा आंसर आ जाएगा, तो अभी तक हमने क्या जोड़ा था, 48 जोड़ा था। अब 48 का जब डबल कर देंगे तो हो जाएगा 96। अब 98 में अगर आप 96 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तब हमारे पास हो जाएगी संख्या 194, मतलब 194। तो देखेंगे 194 या 194, देखिए आंसर में कहीं आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर, देखिए आया है बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे।
9th नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए 17, 90, 23 और 29 और देखिए आया है 37 और लास्ट में आ गया है क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या आएगा, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ आने वाली संख्या क्या होगी, तो देखिए इसमें किया क्या गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा जब भी इस तरह पूछेगा पहले आप देखेंगे कि एक पहले संख्या और दूसरे संख्या के बीच में गैपिंग क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें 17 और 19 में, तो 17 में ऐसा क्या किया गया कि 19 हो गया, तो हमें पता है कि 17 में अगर आप 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19, तो 17 में 2 को जोड़ दिया गया तो 19। अब 19 हमारे पास संख्या हो गई। अब 19 में ऐसा क्या कर दिया गया कि 23 हो गया, तो जानते रहिए कि 19 में जब आप 4 को ऐड कर देंगे, 4 को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23, मतलब कि पहले में 2 को जोड़ा गया और दूसरे में कितना जोड़ा जा रहा है 4 को, मतलब आने आने वाली 2 संख्या बढ़ गई। अभी हमारे पास संख्या क्या हो गई 23 हो गई। अब 23 है तो अब 23 में ऐसा क्या कर दिया गया कि 29 हो गया, तो 23 में 6 को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29, मतलब पहले में 2 को जोड़ा गया, दूसरे में 4 को जोड़ा गया, तीसरे में 6 को जोड़ा गया तो हो गया 29। अब हमारे पास संख्या क्या है 29 है। अब 29 में ऐसा क्या कर दिया गया कि हो गया 37, तो 29 में अगर आप ध्यान से देखें तो 8 को जोड़ देंगे अगर तो हो जाएगा 37, तो हमारे पास 37 संख्या हो गई। इसका मतलब देखिएगा पहले संख्या में 2 को जोड़ा गया, दूसरे में 4 को जोड़ा गया, तीसरे में 6 को जोड़ा गया, चौथे में 8 को जोड़ा गया। इसका मतलब अब आगे क्या जोड़ा जाएगा 10 को, क्योंकि 2 की गैपिंग चल रहा है, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ सकें 2 4 6 8, अब 8 के बाद क्या आएगा 10 आएगा। अब 37 आ गया है, अगर 37 में हम 10 को जोड़ देंगे तो हमारे पास संख्या जो निकल जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 37 में 10 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47। 47 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए सबसे पहले निर्देश क्या दिया है कि प्रश्न 10 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द किसी प्रकार संबंधित है। नीचे 4 विकल्प में से एक शब्द ऐसा ज्ञात करो जो दाईं ओर से संबंधित हो। इसका आसान भाषा में क्या है तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे दो यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, तो शुरुआत के 2 आपस में मैच करेंगे। जो तीसरा शब्द है, तीसरा से कौन सा मैच हमें करेगा, चौथा शब्द वो कौन सा होगा, वो 4 ऑप्शन में से कोई हमें एक चूज करना। पहला शब्द देखिए आया है समाचार पत्र। समाचार पत्र मतलब जिसे आप न्यूज़पेपर भी कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए समाचार पत्र हो गया। अब समाचार पत्र को लिखता कौन है, मतलब न्यूज़पेपर में जो भी लिखा हुआ आता है उस मैटर को लिखता कौन है, तो उसको लिखने का काम जो करता है वो संपादक करता है। तो समाचार पत्र एक तरफ है और समाचार पत्र के सामने समाचार पत्र को लिखने वाले का नाम दिया है। लिखने वाला कौन होता है, संपादक होता है। उसी तरह एक तरफ नाटक है, तो नाटक को लिखने वाले को हम क्या बोलेंगे, तो नाटक को लिखने वाले को हम लेखक बोलेंगे या नाटककार बोलेंगे। तो यहाँ लेखक है नाटककार देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे, लेखक आया हुआ। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, समाचार पत्र एक तरफ हो गया और समाचार पत्र को कौन लिखता है, संपादक लिखता है, तो संपादक हो गया। उसी तरह अब नाटक आ गया, तो नाटक को कौन लिखता है, तो नाटक को लिखने वाला होता है कौन, नाटककार, जिसे हम लेखक भी कहते हैं। तो लेखक या नाटककार देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए घड़ी, घड़ी के सामने समय आया है, फिर उसके बाद थर्मामीटर है, थर्मामीटर के सामने क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए घड़ी का काम क्या होता है, समय बताना। उसी तरह थर्मामीटर का काम क्या होता है, थर्मामीटर का काम होता है टेम्परेचर बताना। क्योंकि जैसे आपको मान लीजिए बुखार हो गया है, तो बुखार को नापने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, तो टेम्परेचर नापते हैं उससे। तो इसलिए थर्मामीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर को नापना, टेम्परेचर वो बताता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए आया है टेम्परेचर, ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है किताब, किताब के बाद देखिए सामने आया है लेखक, उसके बाद मूर्ति और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा इसको करना कैसे है, किताब, किताब को लिखने का काम कौन करता है, मतलब किताब का निर्माण करता आप कह सकते हैं, जो लिखने वाला होता है कौन होता है, वो लेखक होता है। उसी तरह मूर्ति की बात करें तो मूर्ति का निर्माण करने वाला कौन होता है, मतलब मूर्ति को बनाने वाला, तो मूर्ति को बनाने वाला कौन होता है, मूर्तिकार। जैसे किताब, किताब को लिखने वाला लेखक, उसी तरह मूर्ति, मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार। तो मूर्तिकार देखिए ऑप्शन डी है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए आया है दुख, दुख के बाद देखिए है मृत्यु और उसके बाद सुख आया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो दुख होता है, दुख किसका कारण बनता है, मृत्यु का कारण बनता है, तो दुख के बाद इसलिए मृत्यु आ गया। अब देखिए दुख का जो अपोजिट होता है, जो उल्टा होता है, वो क्या होता है, सुख होता है, इसलिए देखिए यहाँ सुख आया है। अब जैसे दुख का अपोजिट या विलोम होता है सुख, उसी तरह अगर हम कहें मृत्यु, मृत्यु का अपोजिट या विलोम क्या होता है, तो मृत्यु का जो होता है वो जन्म होता है। तो जन्म देखिए ऑप्शन में कहाँ है, बी, तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ दुख, दुख के बाद मृत्यु होगा, तो इसी तरह सुख जो होगा, सुख के बाद क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए निर्देश क्या दिया है, प्रश्न संख्या 14 से 16 में नीचे दिए हुए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द हैं, इनमें इनमें 3 किसी एक ढंग से एक जैसे हैं, बाकी एक 3 से भिन्न है। इस भिन्न शब्द को चुनिए और उत्तर पत्रिका पर अंकित कीजिए। देखिए 14 नंबर देखिए ऑप्शन ए में है कछुआ, बी नंबर पर है छिपकली, सी नंबर पर है सर्प और डी में है घड़ियाल। अब देखिए इसमें 3 देखेंगे तो एक समान लग रहे हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए बी डी, मतलब जैसे कछुआ आया, छिपकली आया और घड़ियाल आया है। अगर इनकी बात करें, ये सब पैरों से चलने वाले जीव जंतु हैं, तो इनमें क्या है सिमिलैरिटी है। लेकिन सर्प की बात करें तो सर्प का बिल्कुल भी पैर नहीं होता, वो क्या घसीटते हुए चलता है, घसीटते हुए चलता है। इसलिए हमारा जो अलग जो ऑप्शन जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, तो इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखो ऑप्शन में है बुध, बी नंबर पर है पृथ्वी, सी नंबर पर है बृहस्पति और डी में है टाइटन। तो जानते रहिए कि बुध हो गया, पृथ्वी हो गए, बृहस्पति हो गए, ये सब क्या है, ये सभी ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। ये सब क्या है, ग्रह हैं। बुध भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है टाइटन, ये ग्रह नहीं है बल्कि शनि ग्रह का चंद्रमा है। जैसे हमारे पृथ्वी का चंद्रमा है, उसी तरह जो शनि ग्रह का जो चंद्रमा है उसको कहते हैं टाइटन। तो टाइटन जो है ये कोई ग्रह नहीं है बल्कि क्या है, चंद्रमा। किसका चंद्रमा है, शनि ग्रह का। इसलिए हमारा जो अलग ऑप्शन जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक करेंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए ऑप्शन में है नीला, बी नंबर पर है पीला, सी नंबर पर है काला और डी में है रंग। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी, मतलब नीला पीला काला, ये सब क्या है, एक प्रकार के रंगों के नाम है, ये सब रंगों के नाम है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी आया है रंग, रंग ये जो है किसी कलर का नाम नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन जो अलग जो जा रहा है, मीनिंग दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो अब लीप वर्ष क्या होता है, अगर पिछला मॉडल पेपर आपने देखा होगा तो आपको डीप में बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए शॉर्ट में समझिएगा, अगर किसी संख्या, जैसे वर्ष को हम क्या करते हैं, किसी न किसी संख्या से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी संख्या के अंत में डबल जीरो आया है, फिर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में या किसी वर्ष के अंत में डबल जीरो आया है, तब उसे 400 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अगर डबल जीरो आया है और 400 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, तब वो लीप वर्ष है। और अगर डबल जीरो आया है किसी संख्या के लास्ट में और 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, तो वो लीप वर्ष नहीं है। और मान लीजिए किसी संख्या के अंत में डबल जीरो नहीं आया है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें आई हैं, तो वो 4 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तब भी लीप वर्ष होगा, और अगर डबल जीरो लास्ट में आया है तो 400 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए आया है, सी आया है, डी आया है। देखिए इसमें पहले में क्या है, ए नंबर पर है देखिए 1904 आया है, सी नंबर पर है 1980 आया है और डी में आया है 1896। अगर इन सबको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इसका जो शेषफल आएगा वो जीरो आ जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा जो बी आया है, इसमें देखिए डबल जीरो लास्ट में है, जब जब डबल जीरो आ जाता है तो उसको 400 से विभाजित करते हैं। अब इसको जब 400 से आप विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित बिल्कुल नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा जो लीप वर्ष नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि किसी सांकेतिक भाषा में PIN को, मतलब पिन को NGLI लिखा जाता, तो उसी भाषा में आयरन IRON को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो देखिए उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको नोट कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे PINK आया है और PINK के नीचे हम क्या लिख देंगे, NGLI। अब इन दोनों का आपस में हम रिलेशन देखिए किया क्या गया है। सबसे पहले देखिएगा P और N का संबंध क्या है। तो देखिएगा P के पहले क्या आता है, O आता है, और O के भी पहले क्या आता है, N आता है। इसका मतलब कि हमें पीछे जाना है, P के पहले जाएंगे तो O मिलेगा, और O कर छोड़कर अगर फिर कहेंगे कौन आता है तो N आता है, तो यहाँ N कर दिया गया। उसी तरह देखिए I आया है, अगर I के पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें H मिलेगा, और H के पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा, G मिलेगा। तो मतलब एक को छोड़कर, तो H को छोड़कर क्या आ गया, G आ गया। उसी तरह N आया है, देखिए N के पहले जाएंगे तो क्या मिलता है, M मिलता है, और M के पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा, L मिलेगा। मतलब कि M को छोड़कर L यहाँ कर दिया गया। उसी तरह K की बात करें तो K के पहले क्या आता है, J आता है। अगर J को छोड़ दें तो J के पहले क्या आएगा, I आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, I। इसका मतलब कि एक एक लेटर को छोड़कर पीछे वाले को लिखा गया है। अब उसी तरह हम अगर आयरन की बात करें तो देखिए I आ गया। अब I के पहले जाएंगे तो क्या आएगा, H आएगा, और H को अगर हम छोड़ दें तो H के पहले क्या आना चाहिए, G आएगा। इसका मतलब यहाँ G होना चाहिए। फिर इसी तरह सेकंड आया R। R के अगर पहले हम जाएंगे तो क्या आएगा,
क्यू आएगा। अगर क्यू को हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा, तो इसका मतलब पी यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसी तरह अगर ओ को देखें, ओ के पहले क्या आता है, एन आता है। अगर एन को हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एम आएगा, तो हम फिर एम को नोट कर देंगे। उसी तरह एन की बात करें, एन के पहले क्या आता है, एम आता है, और एम के पहले क्या आता है, एल आता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एल। मतलब एक को छोड़कर उसके आगे जो होता है उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमें आगे की तरफ नहीं बढ़ना है, पीछे की तरफ जाना है। तो जब पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो नया जो शब्द निकल के आएगा वो आएगा GPML। तो GPML हमारा क्या हो जाएगा, एक नया शब्द हो जाएगा। और GPML आप देखेंगे कहाँ आया है, देखिए GPML है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि फायर को 69185 तथा लव को 1215255 लिखा जाए तो ओपन की कूट संरचना क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये कूट वर्ड आखिर, ये जो कूट भाषा आई है ये आखिर निकाला कैसे गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A to Z ABCD लिख लेंगे। मान लीजिए ABCD हो गया। अब क्या करेंगे, इन ABCD की हम नंबरिंग कर लेंगे। जैसे A हो गया 1, B हो गया 2, ऐसे करके Z तक करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 26 आएगा। तो मान लीजिए नंबरिंग भी हो गई। अब क्या करेंगे, अब हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये लिखा गया। सबसे पहले फायर को हम लिख लेंगे, तो मान लीजिए FIRE हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे F बराबर कितना होता है, तो F बराबर देखिए 6 निकल के आया। फिर देखेंगे I बराबर कितना होता है, 9 आ गया। फिर R बराबर 18 हो गया। फिर E बराबर 5 हो गया। अब देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि फायर का जो 69185 आया था किस आधार पे आया है। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ लव का देखेंगे, तो लव का देखेंगे, L का देखेंगे तो 12 आएगा, O का देखेंगे तो 15 आएगा, V का देखेंगे 22 आएगा, और E का देखेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ से अगर मैच कराएंगे तो देखेंगे लव का, तो देखिएगा यहाँ पे आया है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक की गई है। यहाँ पे देखिए आया है 12 आया है, 15 आया है, उसके बाद आ गया 25। तो 25 वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ 22 होना चाहिए था। 22 क्यों आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे V का मान हम निकाल रहे थे, और V का मान अगर आप यहाँ देखें जो आपको ABCD लिख के बताया गया है, तो देखिए V के सामने क्या आया है, 22 22 आया है, तो V के सामने 22 होना चाहिए, लेकिन वहाँ 25 कर दिया गया, तो वहाँ मिस्टेक किया गया, तो हम यहाँ सुधार लेंगे। तो यहाँ हो गया V के सामने क्या हो गया, 22 हो गया, और E का हमें पता है 5 हो गया। तो अब आप मैच कराएंगे तो ये आपका लव का भी निकल आया। अब उसी तरह से हमें ओपन का सर्च करना है, तो हमें O का देखना है क्या होता है, तो O का हमें पहले ही पता है कि O का होता है 15, तो 15 यहाँ लिख देंगे 15। फिर P का देखेंगे तो P का होता है 16, E का देखेंगे E का होता है 5, और N का देखेंगे तो N का होता है आपका 14, मतलब 14 होता है। तो अगर ये हम ऑप्शन देखेंगे कहाँ आया है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुजीत अपने घर से 21 किमी उत्तर की ओर चला तथा दाईं ओर मुड़कर 17 किमी चला। अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किमी चला। तो बताएं कि अब सुजीत अपने घर से किस दिशा में है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया। तब देखिए जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग वैसे वैसे नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या डायग्राम बना लेंगे। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। बस याद रखिएगा एग्जाम में कि पूर्व किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने दिशा को आगे पीछे कर दिया तो आप सही होते हुए भी गलत हो जाएंगे। जब आपकी दिशा ही गलत होगी तो सारा डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि सुजीत अपने घर से 21 किमी उत्तर की ओर चला। तो हमें पता है कोई भी चीज जब चलना शुरू करेगा वो हमेशा सेंटर से करता है। तो मान लीजिए सेंटर से चलना शुरू किया, कहां पे किया, 21 किलोमीटर चल रहा है उत्तर की तरफ। तो मान लेंगे यहां से यहां तक हो गया 21 किलोमीटर हो गया उत्तर की तरफ। फिर कह रहा है कि तथा दाई ओर मुड़कर, दाई का मतलब होता है राइट साइड। तो आप अगर उत्तर की तरफ आपका फेस है तो आपका राइट किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा। तो कह रहे हैं कि उत्तर की तरफ दाई तरफ मुड़कर 17 किमी चला। तो मान लेंगे कि यहां से यहां तक हो गया 17 किमी। और फिर कह रहा है कि अंत में वह पुनः दाई ओर मुड़कर, दाई का मतलब फिर से राइट घूमेगा। अगर आपका फेस पूर्व की तरफ है और अगर आपका राइट पूछे मतलब दाहिना कहें या फिर आप कहें कि राइट कहें, देखिए तो राइट तरफ अगर आप देखेंगे तो राइट तरफ आपका दक्षिण तरफ हो जाएगा। इसका मतलब दक्षिण तरफ आएगा कितना, 10 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहां से यहां तक हो गया 10 किलोमीटर। तो कह रहा है कि तो बताइए कि अब सुजीत अपने घर से किस दिशा में है। दिखेगा ये नहीं कह रहा है कि किस दिशा की ओर जा रहा है। अगर ये होता किस दिशा की ओर जा रहा है तो हमें पता है कि ये दिशा की
तरफ किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि किस दिशा की तरफ जा रहा है या किस दिशा की तरफ उसका फेस है, वो पूछ रहा है कि अभी वो किस दिशा में है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो है उत्तर और पूर्व के बीच में, तो इसका मतलब जो दिशा उसकी है वो है उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे, वो उत्तर पूर्व में, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व देखें कहीं आया है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि किसी वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। तो देखिए किसी भी वर्ष की बात कर रहा है कि किसी भी वर्ष में, अगर एक वर्ष की बात करें, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि सबसे पहले कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, तो हमें यहाँ नोट कर लेंगे 365। अब क्या करेंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसका मतलब अगर हम 7 से भाग दे देंगे इसमें 365 में, तो कितने सप्ताह होंगे वो निकल आएगा। तो इसमें जब 365 में आप 7 से भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 52। तो इसका मतलब कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मामा के लड़के की बुआ हमारी कौन होंगी। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम नोट करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि मामा का लड़का, तो मामा मतलब हो गए बड़े हो गए, और मामा का लड़का जो है एक जनरेशन नीचे हो गया, तो उसको नीचे लिख देंगे, तो ऊपर मामा हो गया, नीचे मामा का पुत्र हो गया। अब कह रहे हैं कि मामा के पुत्र का की बुआ, तो मामा के पुत्र की जो बुआ होंगी उस लड़के से एक जनरेशन ऊपर होंगी, तो हम क्या कर देंगे, बुआ को एक जनरेशन ऊपर कर देंगे, एक पीढ़ी ऊपर कर देंगे। तो अब हमारे पास सीक्वेंस बना, मामा एक तरफ हो गए, मामा के पुत्र एक नीचे जनरेशन नीचे हो गया, और चूंकि पुत्र की जो बुआ होंगी वो भी एक जनरेशन ऊपर जाएंगी, तो हमारा ये सीक्वेंस बनेगा, मामा, मामा का पुत्र और ऊपर बुआ। अब देखेंगे कि जो हमारे मामा लगते हैं और ये जो मामा का पुत्र की जो बुआ है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा क्या संबंध है, मतलब जो लड़की की जो बुआ, जो लड़का मामा का जो पुत्र है जिसको बुआ बुआ कह रहा है, उसका हमारे साथ क्या रिलेशन है। तो जानते रहिएगा कि हमारे मामा की जो बहन है, क्योंकि जो जिसे वो बुआ कह रहा है वो मामा की बहन है। और सोच के बताइए, जिसे आप मामा कहते हैं, मामा के बहन, तो मामा की बहन कौन होती हैं, तो मामा की बहन आपकी मम्मी भी हो सकती हैं और आपकी मौसी भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ जो बुआ बुआ जिसे वो कह रहा है, या तो हमारी खुद मम्मी होंगी वो, या तो मौसी होंगी, मतलब उनकी दूसरी भी बहन मामा की हो सकती हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि माँ या मौसी, दो में से कोई आया है ऑप्शन या नहीं। तो देखिए डी नंबर पे आ गया है, मौसी आ गया है, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है तो वह वृद्ध मेरा कौन है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम कंडीशन को नोट करते जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि यदि किसी वृद्ध का पुत्र, तो मान लेंगे ये कोई वृद्ध हो गया और वृद्ध का जो पुत्र होगा वो एक जनरेशन नीचे है, एक पीढ़ी, तो उसको नीचे कर देंगे, तो ऊपर वृद्ध हो गया और नीचे पुत्र हो गया। अब कह रहा है कि वो जो पुत्र है वृद्ध का मेरे पुत्र का चाचा है, तो मतलब मैं और मेरा पुत्र, तो मान लेंगे कि ये मैं हो गए और मेरा जो पुत्र हो गया ये हो गया, तो मुझसे एक जनरेशन वो नीचे हो गया। अब मेरा पुत्र जो है उसे चाचा कहता है, किसको कहता है, वृद्ध के पुत्र को। तो मान लीजिए ये यहाँ पे हमने डैश कर दिया, ये मैं हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र किसको कह रहा है, चाचा कह रहा है वृद्ध के पुत्र को। तो आप सोच के बताइएगा सबसे पहले कि आपका पुत्र, मान लीजिए आपके, मान लीजिए पिताजी हैं, तो आप किसको चाचा बुलाएंगे, जाहिर सी बात है जो आपके पिताजी के भाई होंगे। इसका मतलब कि आप, ये जो मैं और ये जो पुत्र आया है, पुत्र चाचा बुला रहा होगा, किसको बुला रहा होगा, अपने पिता के भाई को। इसका मतलब यहाँ जो पुत्र है वृद्ध का और जो मैं यहाँ शब्द आया है, ये दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्ध का मुझसे क्या संबंध है। तो वृद्ध का मुझसे क्या संबंध है या वृद्ध मेरा कौन है। तो जाहिर सी बात है कि जो वृद्ध का पुत्र अगर मेरा भाई लग रहा है, मतलब यहाँ मेरा भाई हो गया, तो जो भाई हो गया तो भाई के जो पिता होंगे, जाहिर सी बात है मेरे भी तो पिता होंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वृद्ध का, वो पिता का रिलेशन है। पिता दिखेंगे कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर दिखेंगे ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में कौन पहले होता है, कॉलेज, गृह, विश्वविद्यालय, स्कूल। अब इसमें ऑप्शन दिया गया, हमें सबसे पहले वाले को देखना है। तो देखिएगा सबसे पहले ऐसे इमेजिन करिए, मान लीजिए आप कल्पना करिए, मान लीजिए एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको सबसे पहले कहाँ शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहली उसकी जो शिक्षा मिलती है उसको घर में ही मिलती है। कैसे, जैसे उसको पहचाना जाता है, जैसे उसको ये बताया जाता है कि देखो ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये घर है, ये खिलौने हैं, ये खाने वाली चीज़ें हैं, उसको छूना है, उसको नहीं छूना है, ऐसे
चलना है, वहाँ नहीं जाना है। तो उस सारी चीज़ें उसे बताई है, सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं, किससे उसे डरना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, अगर वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है। उसको सारी चीज़ें जो ज्ञान जो कह सकते हैं जो सांसारिक ज्ञान जो बेसिक होती हैं वो सारा ज्ञान उसको घर में ही दिया जाता है, उसको सारी चीज़ से परिचय कराया जाता है। तो मान लीजिए एक स्टेप जब कंप्लीट हो गया परिचय कराने का, तब दूसरा स्टेप आता है कि चलो अब सब कुछ बेसिक चीज़ें जानने लगा है, घर को भी जानने लगा है, रिश्तों को भी पहचानने लगा है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि चलो अब उसको कुछ अक्षरों का भी ज्ञान करा दिया जाए। तो अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए क्या किया है, तो उसको स्कूल भेजा जाता है। फिर वो अलग अलग कुछ सब्जेक्ट जो भी ABCD या का खागा जो भी, या फिर 1 2 3 ये सारी चीज़ें वो क्या होता है बेसिक चीज़ों को वहाँ पे भी पहली बार वो देखता है, तो अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। फिर अक्षरों का ज्ञान होने के बाद क्या होता है, उसको और एडवांस लेवल का ज्ञान चाहिए होता है। मतलब जो अक्षर तो हो गया, अब उन अक्षरों से क्या क्या सब्जेक्ट बनते हैं, क्या क्या नहीं, फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाता है, उसको कॉलेज में भेजा जाता है। और जब कॉलेज में भी उसे बेसिक सारी सब्जेक्ट की नॉलेज की ज्ञान हो जाती है, वो समझ जाता है कौन सा सब्जेक्ट किस एरिया में होता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं। फिर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको हायर एजुकेशन के लिए फिर उसका दाखिला विश्वविद्यालयों में कराया जाता है। तो इसका मतलब जो सीरीज़ बनती है, सबसे पहले घर आता है, घर के बाद स्कूल आता है, स्कूल के बाद कॉलेज आता है, और कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय आता है। इसका और देखिए क्वेश्चन में कह रहा था निम्नलिखित में कौन पहले होता है। तो सबसे पहले कौन होता है, सबसे प्रारंभिक जो शिक्षा मिलती है बच्चे को घर में मिलती है, जिसे हम गृह कहते हैं। इसलिए हमारा गृह जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और अगर यहीं ये होता कि सबसे आखिरी कौन जाएगा, तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा, विश्वविद्यालय। की पहले वो गृह को क्या करेगा, घर से शिक्षा लेने के बाद फिर स्कूल पहुंचेगा, स्कूल के बाद कॉलेज जाएगा, इस कॉलेज के बाद फिर विश्वविद्यालय की तरफ वो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा, सी को ही हम क्लिक 25 नंबर देखिए क्वेश्चन है, गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए जैसे जैसे कंडीशन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम नोट करते जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है गोपाल जो है मोहन से बड़ा है, तो इसका मतलब गोपाल क्या है, बड़ा है, और मोहन क्या है, छोटा है। तो ठीक है, हम ऊपर क्या लिख दे रहे हैं, गोपाल लिख दे रहे हैं, और नीचे क्या लिख दे रहे हैं, मोहन हो गया। तो गोपाल बड़ा हो गया, मोहन छोटा हो गया। उसके बाद कह रहा है परंतु राम से छोटा है। देखिए गोपाल मोहन से बड़ा है, मतलब गोपाल जो है मोहन से बड़ा तो है परंतु राम से छोटा है। तो राम से छोटा कौन है, गोपाल। तो इसका मतलब कि राम बड़ा है गोपाल से। तो ठीक है, गोपाल के ऊपर राम रख दे रहे हैं। तो ऊपर सबसे बड़ा कौन हो गया, राम हो गया, राम के बाद गोपाल हो गया, गोपाल के बाद मोहन हो गया। अब कह रहा है कि मोहन सोहन से बड़ा है। तो मोहन जो है सोहन से बड़ा है। तो ठीक है, तो मोहन जो है सोहन से बड़ा है, इसका मतलब सोहन मोहन से छोटा है। तो जब छोटा है तो ठीक है, मोहन के नीचे हम सोहन कर। फिर देखिए कंडीशन कह रही, देखिएगा कह रहा है कि मोहन जो है सोहन से बड़ा है। तो ठीक है, मोहन सोहन से बड़ा ये हो गया है। कह रहा है परंतु राम से छोटा है। देखिए कह रहा है कि मोहन सोहन से तो बड़ा है, लेकिन जो मोहन है वो राम से छोटा है। तो राम से तो छोटा है ही, वो तो दिखाया ही गया है कि राम से छोटा गोपाल हो गया, गोपाल से छोटा मोहन है। जब गोपाल से छोटा है तो राम से तो रहेगा ही। फिर कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप सीक्वेंस में खुद ही देख ले सकते हैं कि सबसे बड़ा राम है और सबसे छोटा कौन है, सोहन है। तो सबसे बड़ा चूंकि पूछा है तो सबसे बड़ा राम है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी आया है, सी नंबर को हम क्लिक करेंगे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे, जो भी हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया। अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।